हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, कक्षा 4, सब्जेक्ट हिंदी एंड पार्ट 2। बच्चों, हमने संज्ञा किसे कहते हैं वो सवाल आगे पार्ट 1 में हमने देखा था। अब पार्ट 2 में हम संज्ञा के भेद देखते हैं। हमने देखा कि जिसके भी नाम है उन्हें कई वर्ग में रखा जा सकता है, जैसे प्राणी हो, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव आदि। सभी वर्णों को 3 मूल वर्ग में रखकर संज्ञा के भेद निश्चित किए गए हैं। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, हम पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। यहाँ पर हमें चित्र भी दिया गया है। इसके आधार पर मैं आप लोगों को नीचे पढ़ के सुनाती हूँ कि भारत एक विशाल देश है। दिल्ली इसकी राजधानी है। यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, मोहर्रम, ओणम आदि कई त्योहार मनाए जाते हैं। कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, ताजमहल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, बुलंद दरवाज़ा, मीनाक्षी मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, सोमनाथ मंदिर आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। यहाँ गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि कई महापुरुष ने जन्म लिया है। बच्चों, उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द, जो हमें रंगीन शब्द दिए गए हैं, वह सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। कुछ और भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम हैं, जैसे देशों के उसमें है कि चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि जैसे देशों के नाम हैं। नदियों के नाम हैं नील, गंगा, यमुना, गोदावरी। ये सब नदियों के नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसी प्रकार है त्योहारों के नाम, दीपावली, होली, दशहरा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। खेलों के नाम है क्रिकेट, फुटबॉल। इमारतों के नाम है ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। व्यक्तियों के नाम महात्मा गांधी, भगत सिंह। दिनों व महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये आदि। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा भेद है कि जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर पूरी जाति का बोध कराते हैं। देखते हैं हम हमारे देश के उत्तर में सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ में कई नदियाँ निकलती हैं। इन नदियों के जल को पीकर मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि नया जीवन पाते हैं। ये नदियाँ जंगलों, पठारों, मैदानों आदि से होकर गुजरती है। अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर नदी का चित्र भी दिया गया है। बच्चों, यहाँ जो हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें लाल रंग के इस अनुच्छेद में देश, पर्वत, नदियों, जल, मनुष्य, जानवर, पक्षी, जंगल, पठार, मैदान, समुद्र आदि शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द सभी देशों, पर्वतों, नदियों, जल, मनुष्य, जानवरों, पक्षियों, जंगलों, पठारों, मैदानों, समुद्र आदि के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसी संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञा भी है, जैसे चिड़िया, आदमी, फल, सब्जी आदि। ये सब जातिवाचक संज्ञा में आता है। यहाँ पर हमारा तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। बचपन में श्री कृष्ण बहुत शरारत करते थे। माँ यशोदा अपने शरारती पुत्र से बहुत स्नेह करती थी। वह उन्हें सदैव अच्छी आदतें सिखाती थी। वह उन्हें सिखाती थी सदैव मेहनत करना और सभी की भलाई करना, कभी किसी
की बुराई नहीं करना। इन बातों को सीखकर श्री कृष्ण ने सदैव मानवता की भलाई के काम किए हैं। इन वाक्यों में बचपन, शरारत से स्नेह, आदत, मेहनत, भलाई, बुराई और मानवता शब्द किसी भाव या गुण के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, दशा, स्थिति या अवस्था आदि का बोध करे ना, उसे ही बच्चों हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे कुछ और भी उदाहरण हैं कि मिठास, खटास, तीखापन, लड़कपन, गुस्सा, सुख दुख, दर्द, आनंद, ममता, ऊंचाई, ईमानदारी, बुढ़ापा, खुशी, सर्दी, गर्मी आदि जैसे शब्द हमें भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर हमारा पार्ट 2 समाप्त करते हैं। हम आगे का लेसन पार्ट 3 में देखेंगे। धन्यवाद।